नमस्कार, मैं हूं प्रशांत। आप सबका स्वागत है। हर दिन एक विश्लेषण हम लेकर आते हैं आपके लिए देश की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक घटनाओं पर। आज बिहार की राजधानी पटना में जो ट्रैफिक जाम लगता है उस पर हम बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री सत्यपाल श्रेष्ठ जी। आपको लगता होगा कि हर दिन राजनीतिक परिचर्चा होती है, देश विदेश के अलग अलग मुद्दों पर, सामरिक, आर्थिक, सामाजिक, इस तरह की चर्चाएं होती है। ट्रैफिक जाम क्यों? वो यूँ क्योंकि ट्रैफिक जाम से जो वर्किंग आवर है वो काफ़ी प्रभावित होता है और उससे लोगों के काम नहीं होते हैं। विद्यार्थियों की परीक्षाएं छूट जाती हैं, एम्बुलेंस में मरीज फंस जाते हैं, लोग अपने गंतव्य पर सही समय से जा नहीं पाते हैं। स्कूल कॉलेज तो इससे परेशानी हो ही रही है। इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। ट्रैफिक जाम जो वैसे तो भारत के हर शहर में, बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम लगता है, लेकिन कम से कम इतना नहीं लगता है कि वो पैक हो जाए और स्थगन हो जाए, स्टैग्नेंसी आ जाए, उस तरह से नहीं है। सबसे पहले तो हम पटना शहर के उन दो चार जगहों की चर्चा करेंगे जहां ट्रैफिक जाम लगता है। जैसे पटना में नया बाईपास, अनिसाबाद, गोलंबर, गांधी मैदान का जो चारों तरफ वाला इलाका है वो। इस जाम में चर्चा करते समय हम एक शर्त रखेंगे कि ये जो कंस्ट्रक्शन के कारण जाम लग रहा है इसकी आड़ हम नहीं लेंगे। वो इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि इससे पहले भी जाम की स्थिति ही बनी रहती थी। हाँ, ये है कि कंस्ट्रक्शन वर्क हो जाने के कारण उसमें बढ़ोतरी हुई है, लेकिन जाम तो है। तो ट्रैफिक जाम की जो समस्या है उसका एकमेव कारण कंस्ट्रक्शन को देकर हम लोग इस चर्चा से बच नहीं सकते, या जो जिम्मेदार लोग हैं वो बच नहीं सकते। तो सबसे पहले कारण की हम जानना चाहेंगे कि क्या कारण है, कहाँ कहाँ कमज़ोर बिंदु हैं जहाँ परिवहन विभाग, पुलिस, नगर निगम पहुँच नहीं पा रही है। जड़ में क्या है? जाम का सबसे बड़ा कारण है यहाँ की यातायात पुलिस और बिल्कुल अनट्रेंड ड्राइवर। ये समझ विकसित करने की ज़रूरत है कि अगर गाड़ी आगे जा रही है तो उसके पीछे रहने का धैर्य होना चाहिए। उसके पीछे नहीं रहने से बिल्कुल बगल से निकलने की आदत, दाएं बाएं, अब तो बाएं भी सुरक्षित नहीं है। हाँ, ओवरटेक का एक मतलब होता था कि आपको दाहिने से आगे, बाएं आदमी सुरक्षित मानता था। जहां से जगह मिलेगी लोग फुटपाथ पर गाड़ी चढ़ा दे रहा है। तो ये पहले तो चालकों को पहले अपने में धैर्य रखना होगा कि हमको चलना कैसे है। दूसरा, यातायात पुलिस की समझ इतनी कम है कि किधर से हमको रोकना है और किधर गाड़ी जानी है। जैसे कोई उदाहरण देना चाहेंगे? जैसे उदाहरण देना चाहेंगे कि जैसे कि आप जैसे डाक बंगले पर खड़े हैं, तो डाक बंगले पर खड़े हैं तो हम समय का ध्यान रखेंगे कि अगर शाम के 6 बज रहा है तो हमको किधर की गाड़ी को पार कराना चाहिए। अगर सचिवालय से लोग आ रहा है तो सचिवालय की गाड़ी उधर प्रेशर ज़्यादा होगा, उसको हमको पहले निकालना चाहिए। बशर्ते कि हम अगर न्यू डाकबंगला रोड से गाड़ी आ रही है उसको पास दे रहे हैं पहले, या गाड़ी स्टेशन की ओर से आ रही है और गांधी मैदान की ओर से आ रही है, तो जिधर कार्यालय का समय जाने और आने का पूरा ध्यान होना चाहिए कि किधर का प्रेशर ज़्यादा है, किसको पहले हमको पास देना चाहिए जाने के लिए। दूसरा ये है कि लाइट व्यवस्था जब आप शुरू किए, सिग्नल की व्यवस्था जब शुरू हुई, वो तो सफल नहीं है। तो सिग्नल की व्यवस्था शुरू है तो या तो वो पूरी तरह से काम करे या नहीं करे। होता क्या है कि कभी कभी जैसे हम सिग्नल की प्रतीक्षा कर रहे हैं और वहाँ आदमी पोस्ट पर खड़ा हो जाता है। हाँ, वो अपने हिसाब से चीजें गाइड करने लगता है। अब वो लाल बत्ती में भी कहेगा कि लाल बत्ती में आ जाइए, हरी बत्ती में भी रोक देगा। दूसरा, वीआईपी कल्चर भी शहर को बहुत परेशान कर रहा है कि आखिर शहर में कितने वीआईपी हैं। जबरदस्ती के वीआईपी भी डिस्टर्ब कर रहे हैं आम जनजीवन को, और पशुवत आदमी को बिल्कुल माने लाठी डंडे से किनारे किया जा रहा है कि आप किनारे होइए, ये वीआईपी आ गया। आखिर कितने वीआईपी हैं, एक सूची तो बने। हाँ, ठीक है, मुख्यमंत्री जाते हैं, चीफ जस्टिस जाते हैं, गवर्नर जाते हैं, एक बात समझ में आती है, साधारण किसी पार्टी का झंडा लगा नेता भी एस्कॉर्ट लेके चल रहा है। अब उसके एस्कॉर्ट के चलते आपको किनारे कर दिया जाता है। हमको अस्पताल जाना है, हमको विद्यालय जाना है, हमको ट्रेन या जहाज पकड़ने जाना है। तो इसकी गंभीरता को न समझते हुए अनावश्यक वीआईपी कल्चर। दूसरा कि कोई भी, जैसे पहले सड़क बन जाती है तब यहाँ नाला बनता है जी,
पता नहीं जबकि कहाँ वो से योजना समानांतर बन काम रही होना है। चाहिए। जैसे अभी अभी जो गांधी मैदान की जो परेशानी है जाम से, वो एग्जीबिशन रोड चौराहा जैसे मतलब जो राम गुलाम चौक के पास नाला खोद दिया गया है कुछ दूर जी। तो आखिर उसको इतना लंबा क्यों खोद दिया गया और इतने दिनों तक क्यों बन रहा है? उसको आनंद फानन में अगर जरूरी था अभी बनाना, जबकि आपकी जानकारी में है कि 3-4 मेला आप गांधी मैदान में लगाए हुए हैं, सरस मेला, पुस्तक मेला, डिज्नीलैंड, और ऐसे भी प्रेशर रहता है गांधी मैदान में बहुत सारा। तो इतने मेला के समय में क्यों खोद दिया? अभी तो बरसात नहीं है। हाँ, कि बहुत पानी जाम हो गया जी। और अगर वो करना था आपको तो एक वैकल्पिक व्यवस्था रखना चाहिए था कि दिन में उसको ढक दिया जाए और रात में उसमें काम हो, युद्ध स्तर पर काम हो। दूसरा, अगर कोई कंस्ट्रक्शन, ये तो समन्वय की कमी हुई ना विभागों में। बिल्कुल। दूसरा, कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो ये सर्कुलर में है कि पहले सर्विस रोड को बिल्कुल निर्बाध कर दिया जाए और तब काम किया जाए। जैसे आप अशोक राजपथ है या फिर डाक बंगला जाने का जो रास्ता है अभी फ्रेजर रोड का, या फिर और भी जहां मेट्रो का काम चल रहा है, जिन सड़कों पर काम चल रहा है, म्यूजियम के पास चल रहा है, तो आप सर्विस रोड को ऐसा उबड़ खाबड़ और अस्त व्यस्त धूसरित कर दे रहे हैं कि लोग को जाने में परेशानी हो रही है। नहीं तो इतना पानी गिरा दे रहे हैं कि वहां कीचड़ हो जा रहा है। तो दूसरा क्या है कि उसका ध्यान होना चाहिए कि आप सर्विस रोड को कम से कम इतना जरूर बनाइए कि वहां से गाड़ी रुक ना पाए, बढ़ता चले जी। दूसरा, पुलिस पोस्ट जितना है, ट्रैफिक पुलिस, कैमरा लगा देने के बावजूद तसीली का काम चल रहा है। जैसे उसके ये पर कैमरा लगा दिया, चेस्ट कैमरा लगा दिया गया है, बावजूद तसीली हो रही है और बिना मतलब के उसको किनारे रोड डिटेन करके पैसा लिया जा रहा है, बिना मतलब के डिटेन। उससे भी जाम हो रहा है। जहां पुलिस नहीं है वहां निर्बाध गाड़ियां चल रही हैं, लेकिन जहां पर ट्रैफिक पुलिस है वहां ज्यादा असुविधा हो रही है, क्योंकि इतनी संख्या में वो लोग है कि बिल्कुल प्रवृत्ति है रोक के डिटेन करना। डिटेन करने से जाम हो रहा है। जैसे अभी गांधी मैदान के पास जो जेपी गोलंबर के पास बिना मतलब का लोहा लकड़ा लगा के जाम किया गया है। अगर केवल राम गुलाम चौक को निर्बाध कर दिया जाए जी, या बीच में गांधी मैदान का कोई गेट खोल दिया जाए, अगर आप वहां उतना बड़ा मेला लगाए हुए हैं तो इतना घुमा के क्यों ले जा रहे हैं लोग को? जो जिस दिशा से है घुस जाए, वहां अपना पोस्ट बना दीजिए कि हाँ भाई, जैसे कि कोई जो गाड़ी जरूरतमंद है वही अंदर जाए, अब वहां झरझरिया न घुस जाए। हाँ, इसके लिए वहां रख दीजिए आदमी, तो इससे जाम रुक जाएगा। अच्छा, जाम का एक दूसरा कारण है कि जो शहर में ई रिक्शा, टोटो या हवा हवाई है, ये बड़ा कारण अब है। सरकार ने एक सहूलियत दी कि इसके लिए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है, आप खरीद के चलाइए रोजगार की दृष्टि से। अब वो जो सहूलियत है वो परेशानी का कारण बनता जा रहा है कि टीनेजर जो 18 वर्ष से कम के भी लड़के हैं वो भी उसको चला रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि अनुपात में जितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट में उसकी आवश्यकता है, उस अनुपात से कई गुना अधिक सड़कों पर ई रिक्शा अथवा हवा हवाई चल रहे हैं। इसमें एक और पेंच है कि इसके लिए कहीं कोई पोस्ट निर्धारित नहीं है कि यहीं रुकेंगी, यहीं स्टैंड लगेगा, तो कहीं पर भी घेर कर बीच सड़क पे लगाकर रोकना, सवारियों को चढ़ाना उतारना, और इस तरह की समस्या है। ये इसके कारण भी जाम लग रहा है। बिल्कुल, ई रिक्शा के कारण तो शहर अस्त व्यस्त है। जाम का सबसे बड़ा कारण ई रिक्शा भी है। ई रिक्शा की क्या स्थिति है कि हर चौराहे के आसपास ही वो स्टैंड बना लिया है अपने स्वगोश, और स्टैंड किसी मतलब बीच सड़क पर स्टैंड। बिल्कुल, हम ये कहना और जहां से गाड़ी को मुड़ना है, जहां गाड़ी वहीं पर उसका पूरा लंबी कतार है उसकी। अभी कुछ दिन के लिए आलोक राज बने थे डीजीपी, तो कंकड़बाग के कॉलोनी मोड़ पर सिपाही खड़ा होके ई रिक्शा को कुछ क्रमबद्ध कर रहा था, तो कुछ समस्या हल्की हुई थी, लेकिन फिर वही ढाक के 3 पात हो गया। जैसे ई रिक्शा की क्या है, क्या मानक है, ई रिक्शा कितना होना चाहिए, कितना चलेगा, उतना पैसेंजर उसके पास नहीं है, एक पैसेंजर लेके ई रिक्शा चला जाता है। दूसरा क्या है कि लाइसेंस में थोड़ी कड़ाई बरतनी चाहिए। अब ऐसे तो कोई भी चला ले रहा है, जिसको कुछ नहीं है, कोई आधार नहीं है, बिना लाइसेंस के गाड़ियां चल रही हैं, तो आखिर वो अनट्रेंड आदमी चला रहा है, वो दाएं से जा रहा है कि बाएं से जा रहा है, इसका ख्याल नहीं रखा जा रहा है। और ई रिक्शा दूसरी गाड़ियों को रगड़ दे रहा है, जहां के तहां गाड़ी को स्क्रैच कर दे रहा है, तो लोग बचने के चक्कर में परेशान है। तो अच्छा, आपने डीजीपी का नाम लिया, आलोक राज का, हम बात को अंतिम बात एक आपसे पूछना चाहते हैं कि हाल ही में बिहार के नए डीजीपी विनय कुमार बने और उन्होंने बनते ही ये एक्शन लिया कि बाईपास पर जो जाम लगता है, नया बाईपास पर,
उसमें कहा कि जो ट्रक हैं, बालू लदे ट्रक या कोई भी कमर्शियल वाहन दिन में उससे नहीं गुजरेंगे, बिहटा सरमेरा सड़क से गुजरेंगे, हाजीपुर से जाने वाले भी दूसरे ओर से गुजरेंगे और जो अनिसाबाद से निकल के उत्तर की ओर जा रहे हैं वो भी उस सड़क से। तो लगता है कि ये इस एक्शन से बाईपास में जो जाम की समस्या है। नहीं ठीक है, बाईपास में तो जाम है या शहर में तो नो एंट्री पहले से है इन गाड़ियों का। शहर में तो पहले से नो एंट्री है, शहर में तो छोटी गाड़ियों का जाम तो है। शहर कैसे जाम है? मान लिया बाईपास ट्रक से जाम है, बाईपास ट्रक से जाम है, ज्यादा बालू लदे ट्रक किनारे खड़े कर देने से बाईपास जाम है। दोनों ओर जो गाड़ी पार्क कर दी जा रही है अब उससे सड़क की ज्यादा कैपेसिटी जाम कम हो गई, सड़क की लोड बढ़ गया। बिल्कुल, जैसे दोनों तरफ गाड़ी खड़ी कर दी जा रही है जहां के तहां, तो इसके चलते जाम हो जा रहा है। तो मान लिया कि गाड़ी के एंट्री पर बैन है, लेकिन वो गाड़ी जो खड़ी है जी उस पर बैन होगा तब ना, वो जगह जो वो बाधित कर रहा है स्पेस को उसको पहले हटवाया जाए। जैसे गाड़ी चलाने पर रोक है, लेकिन गाड़ी जहां के तहां किनारे खड़ी हो गई तो वो नो एंट्री के दायरे में नहीं आ रही, दायरे में नहीं आ रही है, गाड़ी रोक के खड़ी है वो गाड़ी। हाँ। तो इस पर विचार करना चाहिए। और होता क्या है कि अधिकारी फतवा जारी कर देते हैं, उसका अनुपालन नहीं हो पाता है नीचे तक, ये सबसे बड़ी परेशानी है। जैसे कि आप अभी हंगामा गाड़ी बहुत जोर शोर से चल रही है मीठापुर में, अंटा घाट में या और भी मेन जगहों पर जहां भी फुटपाती दुकानदार हैं वहां हंगामा। तो उसका हंगामा गाड़ी का तो ऐसा है फिर आके लगा दिया, आगे वो हटाती ही जाएगी। आप में आपका आत्मबल मजबूत नहीं है कि आप इस स्तर से उसको नहीं हटा पा रहे हैं कि दोबारा नहीं आए। आप डके अब फाइन उसके मोबाइल पर चला जाए कि तुम्हें ठेला कैसे लगा दिया, कल से नहीं लगेगा, एकदम नहीं लगेगा। अचानक अगर उसके मोबाइल पर फाइन चला जाए, चेहरा रीड करके, जैसे चेहरा रीड करके आधार से किया जा वाहन सकता चालान है, कट रहे हैं, वाहन चालान कट रहा है वाहन के नंबर से, तो चेहरा आप रीड करिए, या जो और भी तरीका है आपका अपनाने का, जो भी तकनीक अपनाना है, कैसे जाम लगेगा। सबसे बड़ा जाम का कारण जी ये फुटपाथी दुकानदार, ई रिक्शा और जहां के तहां वाहनों की पार्किंग और सड़कों को खोद देना। तो सरकार अपना मने कोई विजन ही नहीं है कि हम यहाँ खोद रहे हैं, समन्वय नहीं है कि कितने दिनों में ये बनेगा। अभी पूरा कंकड़बाग का इलाका जो खास के एफ सेक्टर है या फिर आपको शिवाजी पार्क का इलाका है, पूरा खोद के छोड़ दिया है। बनी हुई सड़क को आप तो दोबारा नमामि गंगे योजना कितने वर्षों तक चलते रहेगी जी? नमामि गंगे की कोई सीमा है? नमामि गंगे में क्या किया गया है कि मान लिया कि अगर हम 5 किलोमीटर ले जा रहे हैं, अब बीच में 1 किलोमीटर छोड़ दिए जी, अरे तो आप उसको निरंतरता से ले जाइएगा ना, कि हमको इस इलाके को कंप्लीट कर लेना है एक सप्ताह में बीच में छोड़ या 15 दिन में, तो उसकी समय सीमा निर्धारित होनी चाहिए और इस पर सरकार को ध्यान देना होगा और किसी अच्छे अधिकारी और किसी समझदार, और इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए जी बिल्कुल। लाइसेंस में बिल्कुल सख्ती बरतनी चाहिए इंग्लैंड अमेरिका की तरह। तो किसी को भी लाइसेंस वाहन चलाने का नहीं, लाइसेंस की बिल्कुल जांच हो और तब गाड़ी उसको चलाने दिया जाए जी बिल्कुल। इन समस्याओं पर कई सारी बातें चल कर आई कि पटना शहर में जाम लगता है। हालांकि इसमें हमने जानबूझकर वो क्लू पहले ही दे दिया था कि कोई ये कहकर नहीं बच सकता कि जस्ट कि पटना में मेट्रो का काम चल रहा है या पुलियों का काम, फ्लाईओवर का चल रहा है, इसके चलते जाम लग रहा है, क्योंकि उसके पहले भी जाम की समस्या रही है। कई बिंदुओं की हमने चर्चा की। देश दुनिया की बाकी खबरों और उससे जुड़े विश्लेषण को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। नमस्कार।